नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में जो पिछली बार एग्जाम्स हुए थे उसमें से मैथ्स का टॉपिक। आज मैथ्स में हम लोग देखेंगे एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। चलते हैं पहले सवाल में। लिखा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत के मध्य का अंतर ज्ञात करें। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि घन का फार्मूला, प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बस अब अगर यहाँ पर देखिए वर्ग क्लियर करना है तो वर्ग के औसत का फार्मूला क्या होता है, इसका भी फार्मूला होता है, ये होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। बस इसमें रख देना है आपको। तो n की वैल्यू क्या है, 5 है ना, 5 बस रख देना है। तो जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 4। देखिए 4 6 36 और 4 से 36 कट जाएगा 9 बार और 9 पना 45, तो ये वैल्यू इसकी बन जाएगी 45। ठीक है भाई। अब इसमें रखेंगे 5 तो 5 एक 6 हो जाएगा और 5 दूनी 10 एक 11। यहाँ पर 6 6 खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 11। ठीक है ना। तो अगर घनों का औसत देखेंगे तो 45 और वर्गों का औसत देखेंगे तो 11। बस इसका अंतर कह रहा है, अंतर बताओ, तो अंतर घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं 2 नंबर सवाल पे। लिखा है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से 6 संख्याएं 32 69 72 65 79 48 है। 7वीं संख्या क्या होगी। कितना सिंपल सवाल है। तो आपको क्या करना है, जब 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया है 70, तो क्या कुल योग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। गुणा कर लीजिए, तो 7 का गुणा कर देंगे 70 से तो 4 यहाँ आ जाएगा 490, यह आ जाएगा योग। ठीक है ना। अब 6 का यहाँ पर 6 संख्याएं दी गई हैं, तो 6 का भी योग कर लीजिए। तो क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जोड़ दीजिए। तो 8 और 9 जोड़ देंगे, 17 17 5 22 22 और 2 24 24 9 33 33 2 35 35 क्या आ जाएगा 5। ठीक है ना। कैरी लेंगे 3 और 7 7 7 14 14 और 6 जोड़ देंगे 20 20 7 27 27 और 6 जोड़ देंगे 33 और 33 3 36, ये आ जाएगा 365। अब क्या करना है, यही क्लियर करना है 7वीं संख्या। बस 7 संख्याओं के योग में 6 संख्याओं के योग घटा देंगे तो आपको 7वीं संख्या आ जाएगी। तो घटाइए तो आ जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 8 में 2, यहाँ पर देखिए 6 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है ना। 125 ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। लिखा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने मान ये कर लीजिए कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं। ठीक है ना, मान लीजिए। अब क्या करना है, पहली और दूसरी का देखिए औसत तो a प्लस बी बाई 2 हो सकता है ये, और अगर दूसरी और तीसरी का औसत देखेंगे तो b प्लस सी बाई 2। ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल करके यहाँ पर 20 बढ़ा दीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी। बस आपको क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 40 और यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो वेरिएबल स्थिति क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखिए जब इसको हल करेंगे तो b से b भी खत्म हो जाएगा, c इधर चला आएगा तो a माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है ना। तो यही तो पूछ रहा है कि पहली, यहाँ पर देखिए पहली और तीसरी का अंतर, तो पहले तीसरी का अंतर कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। लिखा है संख्याओं a और b कॉमा b और c कॉमा c और d का औसत क्रमशः 9 6 4 है। a और d का औसत ज्ञात करें। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है a b का औसत कितना है, 9 है। तो क्या a प्लस b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 18 हो जाएगा। दुगना का 2 का गुणा कर देंगे। इसी तरीके b और c का औसत दिया है 6, तो b और c का योग निकाल सकते हैं, तो 6 दूनी 12। ठीक है ना। अब इसी तरीके c और d का औसत दिया है 4, तो यहाँ पर c और d का योग इधर कर लीजिए। यहाँ पर c प्लस d का योग कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। इधर इस वजह से लिखा है कि ताकि इन दोनों को हल कर सके। इधर देखिए अब यहाँ पर a और d का औसत पूछ रहा है तो हमें a d का मान तो निकालना पड़ेगा, योग तो निकालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर ले लेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर b से b खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा a माइनस सी बराबर या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको घटा देना है, इस समीकरण को। क्या हो जाएगा, c प्लस डी बराबर यहाँ आ जाएगा 8। बस जोड़ने पर ले लीजिए, c से c खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस डी बराबर हो जाएगा 14। तो आ गया। ठीक है ना। ए और डी का योग कितना आ गया, 14। तो अब एवरेज निकालना है
तो एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे 14 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 7। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल में। देखते हैं 5 नंबर सवाल लिखा है 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 करने के लिए उनमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें पता है औसत कितना हो 7.5, हो कितना गया 8.5, अंतर यहाँ पर देखिए 1 का अंतर आ गया। अब क्या करेंगे, इसी 1 का गुणा यहाँ पर 11 में कर देंगे, तो 1 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 11 तो आ जाएगा। ठीक है ना, बस इसी 11 को आपको उठाना है, याद रहेगा, और 8.5 में जोड़ देना है, याद रहेगा। जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 19.5। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। लिखा है 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, y का मान क्या होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखें तो यहाँ पर क्या है 44, पहले औसत था, अब कितना हो गया 47 हो गया। तो कह रहा है प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है, तो जो जोड़ा गया है ना तो वो उसी से वैल्यू तो 44 से 47 हो गया, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, तो जो वृद्धि हो गई इसका मतलब उसी को जोड़ा जाता है, याद रहेगा। तो वृद्धि कितनी हुई है 3, तो यही तो आंसर हो गया। ठीक है ना, इसी को जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में, तभी तो यहाँ पर वो औसत क्या हो गई, वृद्धि हो रही, उतने की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। लिखा है 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। देखिए कितना अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखिए। तो याद रखना संख्याएं कितनी है 9, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो पहली 5 तो इस तरीके कर लेंगे, अंतिम 5 इस तरीके। आप देख सकते हैं कि जो 5वीं संख्या है इसको 2 बार लिया गया है और यही पूछा गया है। ठीक है ना, तो अब बेसिक अगर करना हो तो 9 गुणा 15 में कर देना है। ठीक है ना, और फिर 5 गुणा 13 में कर देना है, फिर 5 गुणा 17 में कर देना है, और 5 गुणा 13 में जो आएगा 5 गुणा 17 जो आएगा वो जोड़ देंगे और जोड़ के इसको घटा देंगे उसमें। ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो आप लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो याद रखना 9 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पर दिया गया है 15, प्रथम 5 कितना है 13 है तो इधर लिख देंगे, अंतिम 5 कितना है यहाँ पर दिया है 17, इधर लिख देंगे। याद रखना 15 और 13 का अंतर कितना है 2, याद रखना। यहाँ पर संख्या कितनी है 5, 5 गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 10, याद रहेगा। और 15 और 17 का अंतर कितना है 2, 5 गुणा कर देंगे क्योंकि 5 संख्या अंतिम वाली भी है, 10 आ जाएगा। अब इनका अंतर देखिए कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो याद रखना अगर यहाँ पर पहले यहाँ पर संख्या औसत जो है छोटा हो इससे औसत से कुल से, तो याद रखना तो यहाँ पर तुम्हें जोड़ देना है, तो 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15 ही तो आएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, इससे टाइम थोड़ा बच जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। लिखा है 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखेंगे गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत अच्छी तरीके तैयार कर लीजिए ऐसे सवालों को करने के लिए, और कोई मेथड है नहीं। ठीक है ना, आपको इसको करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखें, तो 23 का गुणा 45 से कर देंगे, कुल योग निकल आएगा, निकाल सकते हो। तो 23 पंचे 115 और 23 चौको 92, 92 और 11 जोड़ देंगे तो 103, मतलब 1035 कुल योग निकल आएगा कुल संख्याओं का। ठीक है ना, याद रखना प्रथम 12 संख्याओं का 40.5, तो 12 गुणा 40 में कर देंगे तो 12 गुणा जब 40 करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 यहाँ पर आ जाएगा और 12 चौको 48, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4.86 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है 12 संख्याओं का है। अब क्या करेंगे 6 संख्या अंतिम 6 संख्याओं का तो गुणा कर दीजिए 6 गुणा, तो 56 यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 6 48 3 51 आ जाएगा और 6 को 24 और 24 और 5 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी। ये क्या संख्याओं का है 6 संख्याओं का, ये कितनी संख्याओं का है 6 संख्याओं का। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा जोड़ेंगे तो 9 8 17 17 जोड़ देंगे 7 और यहाँ पर 4 2 6 1 7 7 बन जाएगा 777 आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसमें घटा दीजिए, तो 15 में 7 जब जोड़ेंगे घटा देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है ना बेटा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कम हो गया तो यहाँ पर 15 में 7 गया 8 आ जाएगा, 13 में यहाँ पर 12 में 7 गया तो 5 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में यहाँ पर बनेगा 7 2 आ जाएगा 258। अब संख्याएं कितनी बची हैं, तो 12 और 6 हो गया 18 और 23 में घटा देंगे 18। ठीक है ना, 23 में जैसे 18 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 का भाग दे दीजिए, यही आपका जो शेष संख्याओं का औसत पूछा है वही क्लियर हो जाएगा। तो 5 का भाग दे देंगे तो 25 और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30,
51.6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। लिखा है 31 परिणामों का औसत 204 है। यदि प्रथम 16 परिणामों का औसत 219 है और अंतिम 16 परिणामों का औसत 185 है तो 16वां परिणाम कितना होगा? कितना अच्छा सवाल है। देखिए, अगर इसको आप बेसिक करोगे तो बहुत समय लगेगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम ट्रिक से करेंगे। किस तरीके करेंगे देखते हैं। तो 31 परिणामों कितना है? 204, तो यहाँ पर रख देंगे। 16 परिणामों कितना है? 219, तो एक तरफ रख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर अंतिम 16 कितना है? 185, एक तरफ कर दीजिए। इनका अंतर देखिए कितना आएगा। जब अंतर देखेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर 15 अंतर आएगा। कितना आएगा? 15। अब यहाँ पर प्रथम 16 थी, 16 गुणा कर देंगे जितनी संख्याएं होंगी, तो 16 का 15 गुणा करेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से इनका अंतर देखिए, इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कर लिया ये और इनका अंतर कर दीजिए। जो अंतर करेंगे तो 204 में 185 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो इधर बनेगा 15, उधर बनेगा 4, तो हो जाएगा 19। और कितनी संख्याएं हैं? 16, तो 16 का गुणा कर देंगे तो 19। देखिए 16 9 144, 4 आ जाएगा और 16 एक कम 16 और 16 वैल्यू बन जाएगी और 14 कैरी थी तो 14 और 16 जोड़ देंगे 30, तो ये हो जाएगा 304। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 304 ये लिखा है। ठीक है ना, तो 304 में 240 घटा देंगे तो बनेगी 64। कितना बनेगा? अंतर कितना आएगा? 64। बस इसी 64 को क्या करना है, इसमें जो संख्या कुल का जो औसत है इसमें आपको घटा देना है। याद रहेगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो, अगर ये वैल्यू कम होती तो हम जोड़ देते। तो अब क्या करना है? घटा देना है। जब घटा दिए 204 में 200 यहाँ पर 64 जाएगा तो 140 आ जाएगा। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। लिखा है 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है। प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है। अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है। 11वें प्रेक्षण का मान कितना होगा? कितना अच्छा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस तरीके सवाल को कैलकुलेशन से ही करेंगे। ठीक है ना, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 28 प्रेक्षणों का 53 है औसत, तो 28 गुणा हम कर देंगे 53 में, याद रहेगा। तो क्या कर देंगे? कुल योग आ जाएगा। तो 28 त्रिका हो जाएगा 84, 28 पंचे 140 और 8 जोड़ देंगे तो 148 आ जाएगा। तो ये कुल आएगा, कुल योग आ जाएगा 28 प्रेक्षणों का। अब 11 प्रेक्षणों कितना है? 54 है, तो 11 गुणा कर देंगे 54 से, याद रहेगा। 11 चौको 44 होता है और 11 पचे 55 और 55 और 4 जोड़ देंगे 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59। तो ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से याद रखना 18 प्रेक्षणों का दिया है 52.5, तो 18 गुणा कर देंगे 52.5 से। जब गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 आ जाएगा, कैरी आएगी 9, 18 दूनी 36 और 36 और 9 जोड़ देंगे 45, 45 की 5 और कैरी आएगा 4, 18 पंचे 90, 4 94, तो दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 945। ठीक है ना, अब अगर इनको 11 परिणामों का और यहाँ पर देखिए 18 को जोड़ देंगे तो 11 यह हो जाएगा 29। ठीक है ना, प्रेक्षण निकल आएंगे। तो याद रखना, अब यह 29 प्रेक्षणों का कुल योग क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 4 13 हो जाएगा, याद रखना। और 9 और 5 14, 14 1 15, तो 1539 आकर आपका 29 प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके 28 प्रेक्षणों का योग दिया है तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे, याद रखना, घटा देंगे। तो याद रखें 1539 में 1484 घटा देंगे, घटाएंगे तो याद रखना इधर लिख देंगे अच्छी तरीके से। तो अब आराम से घटा लीजिए, दो जब घटाएंगे तो 9 में 4 गया आ जाएगा 5, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 13, 13 में 8 गया आ जाएगा 5, यहाँ 4, 14 में 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। लिखा है 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है तो 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी पिछले सवाल में हम बता गए हैं कि ऐसे सवाल हमेशा कैलकुलेशन से करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं सवाल में। तो 15 गुणा अगर हम 60 में कर दें, याद रहेगा, तो कुल योग निकल आएगा। तो 15 छक्का 90, याद रहेगा। इस तरीके से 8 परीक्षा फलों का 58 दिया है तो 58 में गुणा कर देंगे 8 का, तो 8 8 64 आ जाएगा और 8 5 40 और 40 और 6 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 46, याद रहेगा। तो याद रखना 464 आ जाएगा। इस तरीके से याद रखना अंतिम 6 परीक्षा फलों को कितना दिया गया है? 62, तो यहाँ पर देखें 62 में 6 गुणा कर देंगे, तो जब 6 गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 बन जाएगा और 6 रंग 36, 36 1 37। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 यहाँ पर देखिए परीक्षा फलों का निकल आएगा, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 7 6 13,
याद रखना 4 और 3 7 1 8 836 बन जाएगा। अब ये बन जाएंगे 14 पर यहाँ पर छह फलों को, जबकि 15 का याद दिया गया है, तो बस क्या करेंगे 900 में 836 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, याद रखना 9 में 6 गया, या 3 गया 6 आ जाएगा, 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। लिखा है 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्ष की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। कितना अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो याद रखना, तो 45 छात्रों की यहाँ औसत आयु 18 दिया है, तो क्या 45 का गुणा 18 में कर सकते हैं, इससे कुल आयु निकल आएगा। तो 18 पंचे होता है 90, 18 को 72, और 72 और 9 जोड़ देंगे तो 81 बन जाएगा, 810। ठीक है ना, इस तरीके 35 छात्रों के 15 दिया है, तो 35 में क्या हम 15 गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 15 पन्ना 75 हो जाएगा, 7 और 15 थे 45, और 45 और 7 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 52। क्या बन जाएगा 52, तो ये बन जाएगा। अब कह रहा है शेष 10 छात्रों को, तो बस क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए 45 में तो यहाँ पर 35 जाएगा तो 10 ही तो आएगा, तो बस अब यहाँ पर घटा देंगे तो 10 छात्रों का कुल योग निकल आएगा, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर 10 में 5 गया, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कम हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में 5 गया 2, तो आ जाएगा 285। अब क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे 10 का हम भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो 28.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। लिखा है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, शेष 3 संख्याओं का औसत कितना है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो 9 संख्याओं को दिया है 20.6, तो क्या 20.6 में 9 गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 9 छक्का 54 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो 1854 आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा तो 185.4 बन जाएगा। ठीक है ना, 3 संख्याओं का देखिए, प्रथम यहाँ पर देखिए उनमें से 3 संख्याओं को 26.2 है, तो 26.1 में गुणा कर देंगे किसका, आपको 3 का, तो इसका गुणा कर दीजिए, तो 3 एक कम 3 बन जाएगा, 3 18 बन जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 1 7 हो जाएगा, याद रहेगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से आगे भी क्लियर कर देंगे। तो याद रखना, जबकि अन्य 3 संख्याओं का यहाँ पर तो कितना है 15.2, तो 3 का गुणा 15.2 में कर देंगे, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, और 3 पचे 15, 15 बन जाएगा 5, और 3 एक कम 3 1 4, यहाँ बन जाएगा 45.6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि अन्य शेष 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो अन्य 3 संख्याओं को योग तो निकाल सकते हैं, तो आप इनको जोड़ दीजिए, तो 3 3 6 संख्याओं को निकाल आएगा, तो जोड़िए, तो 6 3 हो जाएगा 9, 8 5 13 बन जाएगा, 7 4 11, 11 1 12, तो 123.9 बन जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, जब हमें 6 संख्याओं के आ गया, शेष 3 का पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे 9 संख्याओं में इसमें घटा देंगे। जब घटाएंगे देखिए, घटाएंगे तो 185.4 में 123.9 घटा दीजिए, तो 9 14 में 9 यहाँ पर आ जाएगा, 14 में 9 के जोड़े घटा देंगे तो बन जाएगा 5। ठीक है ना, तो यहाँ एक कह 14 और 14 में 3 गया जाएगा, 4 4 में 3 गया जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी 1। यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 8, और 8 में 2 गया आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 61.5। कितना आ जाएगा 61.5। अब क्या करेंगे, 3 का भाग दे देना है, यही आपका औसत एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, यहाँ पर जे कैरी लेंगे 0 बन जाएगा, अब 3 का जब करेंगे तो 3 पचे 15, दशमलव लगा देंगे 20.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। लिखा है 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कुछ सवाल कैलकुलेशन वाले देता है। ठीक है ना, तो वही ये सवाल है, देखते हैं सवाल। तो 19 संख्याओं का 46, तो क्या 19 का गुणा 46 से कर सकते हैं आप, कर दीजिए। तो 19 छक्का 1 14, कैरी लेंगे 11, और 19 चौको 76, 76 1 77, 77 और 87 बन जाएगा, तो 874 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 संख्याओं को 49 है, तो 49 का गुणा 5 से कर देंगे तो 5 संख्याओं का योग ये मिल जाएगा, तो 49 पंचे हो जाएगा 245। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 6 संख्याओं का 54 दिया है, तो 54 का गुणा यहाँ पर समझे, 54 का गुणा आपको किससे कर देना है, 6 से, तो 54 छक्का 324 होता है, तो क्लियर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो 11 संख्याओं का निकल आएगा योग, तो देखिए जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, यह बन जाएगा 5, तो 569 बन जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अगर हम 19 संख्याओं में 11 संख्या घटा देंगे तो 8 संख्या निकल आएंगी, तो यहाँ पर संख्या निकल आएंगे 8। इसी तरीके से योग में योग घटा दीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं 14 में 9 जाएगा तो बनेगा 5,
ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 बनेगा, 6 में 6 क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर बनेगा 8, 8 में 5 क्या बनेगा 3। तो बस 8 यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो 8 त्रिक 24 तो यह बन जाएगा। तो देखिए 8 त्रिक 24 बन जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा तो 8 यहाँ पर 64 आ जाएगा, याद रहेगा। तो 38 ऑप्शन देख सकते हैं, एक ही में 38 है, 38.1 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। लिखा है 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कितनी है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए तो 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है 32 दिया गया है बेटा, ठीक है ना। और एक संख्या हटा दी गई तो संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर औसत कितना हो गया 28 हो गया। तो कितना कम हो गया 4 कम हो गया। इसी 4 गुणा पहली संख्या में कर देना है। पहली संख्या कितनी थी 5 थी, तो इसी में 4 गुणा कर देना, 4 पंचे 20। तो जब 20 करेंगे तो 28 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर धोखे से 4 गुणा इससे कर देंगे 4 से तो आप टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो आएगा वैल्यू, जैसे 16 आया तो 16 आप पीछे वाली संख्या में जोड़ देना, तब भी आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, 48 ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। लिखा है 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। जब हमें पता है 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई कितनी है 144, तो 144 में 6 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 864। कितना आ जाएगा बेटा 864। 150 सेंटीमीटर का जो लड़का था वो चला गया, तो क्या करेंगे 150 घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 714 याद रहेगा। अब कितने लोग बचे 5, अब 5 का भाग दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 एक कम 5 बनेगा, 2 आएगा, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 142.8 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। लिखा है 10 व्यक्तियों के औसत भार में तब 3.5 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है जब उनमें से 85 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना हो सकता है। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे ट्रिक से देखते हैं। तो 10 व्यक्ति हैं, बढ़ोतरी कितनी हो गई 3.5 की, तो 10 व्यक्तियों का गुणा कर देना 3.5 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 35 आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर देखिए उनमें से 85 किलोग्राम भार वाला गया है ना, याद रहेगा। तो याद रखना नए व्यक्ति का पूछा है, तो जब नए व्यक्ति को पूछे तो इसी में आपको जोड़ देना है 35 को। जब जोड़ेंगे तो 85 और 35 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। अगर पुराने का यहीं पर पूछे तो आपको इसी को घटा देना है, याद रहेगा तो आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। लिखा है 10 व्यक्तियों के एक समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है, देखिए कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो जो जितने व्यक्ति हो, याद रहेगा जो बढ़ोतरी हो उसी में गुणा कर देना है। तो 7.9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 आएगा, याद रहेगा। बस आपका 79 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब नए का पूछे तो आपको पिछले जो गया है उसमें क्या है जोड़ देना है, याद रहेगा। तो वह जोड़ दीजिए, 79 में 20 जोड़ेंगे तो 99 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। लिखा है एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की औसत आयु में 5 वर्ष की बढ़ोतरी की जाती है तो औसत आयु में कितनी बढ़ोतरी होगी। कितना सिंपल सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए कि बढ़ोतरी कितनी हो रही है 5 वर्ष की, तो बस यही आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, 5 वर्ष की ही औसत में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन देख सकते हैं ए सही हो जाएगा और दूसरा आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। चलते हैं 20 नंबर सवाल पे। लिखा है 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। नए शिक्षक की आयु कितनी है। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो याद रखना अभी औसत कितनी है 64 है, एक शिक्षक जुड़ गया तो याद रखना ये जो 22 की वैल्यू हो गई 23 की वैल्यू। ठीक है ना। तो 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो, बस 1 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 23 ही आएगा। बस उठाइए 23 को और 64 को और जोड़ दीजिए, तो 23 और 64 जोड़ देंगे तो देखिए आपको वैल्यू बन जाएगी 87। कितनी बन जाएगी 87। ऑप्शन देख सकते हैं ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम सबको।